देखिए गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 इसका 16वां सवाल है। तो देखिए यहाँ लिखा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों के उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। तो देखो शैक्षणिक पुरस्कार यानी कि जैसे बच्चों के कैसे मार्क्स आए हैं और क्या एक्टिविटी में कैसे रहे, तो उसके हिसाब से पुरस्कार दिए गए हैं। कितने? 7 पुरस्कार दिए गए और 700 रुपये की राशि रखी गई, यानी कि उनका जो राशि बांटी जाएगी, जो रुपए बांटे जाएंगे वो 700 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे बच्चों को। तो कुल कितने हो गए? 700 रुपये। ठीक है। तो अब आगे, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो ये डी का मान हो जाएगा, क्योंकि 20 कम होते जाएंगे। पहले जो भी पुरस्कार मिलेगा उससे फिर 20 कम, फिर 20 कम, फिर 20 कम, ऐसे 7 पुरस्कार होंगे लगातार। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पुरस्कार तो हमें पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना प्रथम पुरस्कार ए है। तो ए पहला पुरस्कार मान लिया हमने, तो पहला पुरस्कार ए मान लिया। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देते हैं। बाकी एस, ये 7 क्या हो जाएगा? एन जो है 7 पुरस्कार है। ठीक है। और ये एस एन हो जाएगा, एस एन जो है कितना हो जाएगा? 700 एस एन। ठीक है। और 20 कम होते जाएंगे तो ये डी बराबर -20 ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे एस एन में, तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। प्रथम पुरस्कार मिल गया, फिर 20 कम कर दो, बाकी के पुरस्कार भी आ जाएंगे। तो हम लिखेंगे अब एस एन बराबर 700 है ये, तो एस एन को हम लिख सकते हैं n/2 2a प्लस n-1 d बराबर 700। ठीक है। n की जगह मान रख दो 7/2, तो 2 a का मान पता करना है, प्रथम पुरस्कार माना है, प्लस n जो है वो 7 है, तो 7 - 1 और d -20 है बराबर 700। तो ये तो कैंसिल नहीं होगा, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 7/2। ये 2a प्लस 7 में से 1 गया 6, तो ये 6 गुणा माइनस के 20 हैं ये बराबर 700। तो 2 का गुणा इधर 700 में कर देंगे हम, तो 7, तो ये 2a, तो इन देखो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लिख देंगे पहले हम। 6 दूनी 12, ये 120 आ जाएगा बराबर 700 गुणा ये वाला जो 2 था इसका गुणा यहाँ 700 में हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें कर दो, या 7 का यहाँ भाग दे दो, तो 2a - 120 = 700 गुणा 2/7 का भाग दे दिया हमने। तो क्या हो जाएगा? 2a - 120 = देखो 7 से यहाँ का कैंसिल कर दो, 7 एकम 7, ये 100 हो जाएगा। ठीक है। तो 100 दूनी 200, यहाँ 200 आ गया, तो 120 को 75 कर दो उधर। 2a बराबर ये 200 प्लस के हो जाएंगे 120। ठीक है। तो 2a = अब इसमें से इसको घटा दें, वो सॉरी प्लस हो गया है तो जोड़ देंगे, 200 और 1 300, 320 हो जाएंगे। ठीक है। 2 का इसमें भाग दे दो, a बराबर आ जाएगा 320/2, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 छक्के 12, यानी कि ये आ गया 160। तो a बराबर आ गया 160। तो एक मैंने क्या बोला था, यहाँ पे क्या माना था हमने? प्रथम पुरस्कार ए है। तो अब बाकी 20 कम होते जाएंगे इससे। ठीक है। तो अब 20 कम होते जाएंगे, तो अब क्या करेंगे हम? तो यहाँ डी की वैल्यू लिखी है, तो आगे के पुरस्कारों के लिए हम मान लेंगे A2, ये A1 मान सकते हैं इसको। A2 कितना हो जाएगा? A+1D, तो 1 तो लिखेंगे नहीं, A+D। A की वैल्यू 160 है और D की वैल्यू कितनी है? -20, तो +-20। ठीक है। तो 160 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो 20। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? A2 आ जाएगा 160, 140 आ जाएगा। तो ऐसे ही सिमिलरली इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार। तो बार बार इतना लिख के घटाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। A3 = 20 घटा दो 120, A4 = 100। ठीक है। A5 = 80,
A6 इजकल टू कितना आ जाएगा, 20 घटा दो 60, और A7 का मतलब 7 पुरस्कार थे, तो ये आ जाएगा 40। तो लिखेंगे अतः 20-20 कम करते गए, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बोला था, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए पुरस्कार क्रमशः, मतलब एक क्रम में है, कैसे हैं, पहले 160 है, फिर 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60, फिर 40, 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गए। ये आंसर है, यहाँ रुपीज़ में है ये सब, ठीक है ना। तो इनमें आगे चाहो तो इस तरह लिख सकते हो ना, ये रुपीज़ का चिन्ह, रुपीज़ यहाँ भी रुपीज़ का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक है।